बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द 50 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास एंड आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड। कहता है एक सर्वे किया गया है क्लास के 50 स्टूडेंट से और उनसे पूछा गया है कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है। द रिस्पॉन्सेज आर एज अंडर, कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो नीचे आपको बयान कर दिया है टेबल में। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ फूड आइटम्स है, बिरयानी है, फ्रेश जूस है, चिकन है, बारबेक्यू है, स्वीट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा है कि बिरयानी जो है वो 40 स्टूडेंट ने लाइक किया उसको, ठीक है कि उनका फेवरेट है। फ्रेश जूस 7% ने, चिकन 21%, बारबेक्यू 15 एंड स्वीट्स जो है वो 25 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उसको लाइक किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। आपने परसेंटेज फाइंड करनी है जितने स्टूडेंट ने बिरयानी को लाइक किया है। सेकंड पार्ट में आपने परसेंटेज फाइंड करनी है उन स्टूडेंट की जिन्होंने चिकन को लाइक किया है। थर्ड पे आपने देखना है कि जो लीस्ट है, ठीक है, फूड इज़ द लीस्ट लाइक, कम से कम जो फूड इनमें से लाइक किया गया है वो तो आप वैसे ही यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और फिर आपने देखना है कि ज़्यादा फूड जो है कौन सा वाला फूड है जिसको प्रेफर किया है स्टूडेंट ने या उसको लाइक किया है, वो आपने फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें तो हम डायरेक्टली राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है बिरयानी और चिकन की, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करनी पड़ेगी। जो आंसर आएगा परसेंटेज लेने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में दी गई है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आपकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो फाइंड कर लेते हैं। दो चीज़ों की हमने फाइंड करनी है, ठीक है। एक तो बिरयानी की फाइंड करनी है, दूसरा चिकन की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही उसने कहा था कि आपने जो है वो लाइक कितनी की हैं। बिरयानी है, बिरयानी के लिए आपने जब उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए पहले हमें ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो आएगा फिर 40 को उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करके देख लेते हैं। 40 प्लस 7 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 25, ठीक है। तो 108 आ गया है आपके पास। क्या वैल्यू आई है? 108। सो हम बिरयानी वाली जो चीज़ है ना उसको डिवाइड कर देंगे 40 को 108 पे। यहाँ पे आप बिरयानी राइट कर लें, ठीक है। अब आपने इसको है जो डिवाइड करना है, डिवाइड कर लें कटिंग करके। आप इसकी देख लें क्या वैल्यू आती है आपके पास। देखें 2 पे अगर आप इसकी करते हैं तो 54 और यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा। 20/54, 2 पे डिवाइड किया। अगेन ये आपका जो है वैल्यू डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे 10 आ जाएगा ओवर, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 7, ठीक है। 2 टाइम 4, 1 कैरी 14 to 7 टाइम 2, तो ये 10/27 वैल्यू आपके पास आ गई है। नाउ ये जो आई है इसकी परसेंटेज अब आपने फाइंड करनी है। सो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे परसेंटेज ऑफ बिरयानी। उसकी परसेंटेज फाइंड आप करेंगे 10/27, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। सो ये आपके पास 1000/27 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। हम इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं आपके पास क्या वैल्यू आती है। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है 37.03, ठीक है। तो कितनी परसेंटेज आपके पास आ गई है? 37। तो आप 37% ही राइट कर लें क्योंकि बुक पे यही आंसर है आपके, ठीक है। सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना था। कोई मुश्किल नहीं था। आपको जो कहा गया था परसेंटेज फाइंड करनी है, जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है उसकी आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है और फिर उसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है चिकन की। सो यहाँ पे हम पहले उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं चिकन, ठीक है। अब देखें आपके पास टोटल हम फाइंड कर चुके हैं 108 है। अब चिकन की देखें फ्रीक्वेंसी क्या थी? 21।
तो 21 को आप 108 पे कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। इसको डायरेक्टली अब हम परसेंटेज के लिए ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर का काम आप कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ चिकन, ठीक है, यहाँ पे आप राइट करें। अब 21/108 को मल्टीप्लाई आप कर दें 100 के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें 2100 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो आपके पास आएगी 2100/108 आ जाएगी, ठीक है। तो 2100 को हम डिवाइड कर देते हैं 108 पे, सो वैल्यू आपके पास आ गई है 19.44, ठीक है। लेकिन आपकी बुक पे 20 दिया गया है, सो यहाँ पे हम 20% राइट कर सकते हैं। वैसे आप 19.4 भी राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई है चिकन की, ठीक है, कि 20% स्टूडेंट ने चिकन को पसंद किया और बिरयानी को सबसे ज़्यादा पसंद किया है जी 37%। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया है विच फूड इज़ द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, के सबसे कम कौन से फूड को जो है वो स्टूडेंट ने लाइक किया है, ठीक है। सो वो हम टेबल से ही चेक कर लेते हैं, आपको नज़र आ जाएगा। सबसे कम जो है यहाँ पे 7 है, ठीक है। फ्रेश जूस जो है उसको कम से कम स्टूडेंट ने लाइक किया है, सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं फ्रेश जूस, ठीक है। ये आप यहाँ पे राइट कर दें फ्रेश जूस कितने स्टूडेंट ने लाइक किया है जी 07 स्टूडेंट ने। तो आप सिंपल ये चीज़ जो है वो इस वे में राइट कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई थी विच फूड इज़ अ मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट, कि कौन से फूड को स्टूडेंट ने प्रेफर किया है। वो हम देख लेते हैं किसको प्रेफर किया, यहाँ से देख लें। फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपको नज़र आएंगे बिरयानी के, सो आप यहाँ पे जो है वो राइट कर सकते हैं कौन सा फूड है जी बिरयानी, आप यहाँ पे राइट कर लें। बिरयानी इज़ द मोस्ट, स्टेटमेंट में अगर आप राइट करना चाहें, ठीक है, मोस्ट प्रेफर बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। या अब कितने स्टूडेंट ने लाइक किया उसको 40 स्टूडेंट्स ने, तो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। बिरयानी कितने स्टूडेंट ने लाइक की है 40 स्टूडेंट ने, ठीक है। सो आप इस तरह से इसका जो आंसर है वो राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया इन 500 ट्रायल्स, 500 ट्रायल्स में ऑफ अ थ्रोन ऑफ 2 डाइस, कि आपके पास जो डाइस है, ठीक है, उसको 500 टाइम उसने कहा है वो फेंका गया है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी, मेन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात की है उसने, तो वो फाइंड करनी है। दैट द सम विल बी ग्रेटर देन 8, उन वाले जो 2 डाइस को फेंके हैं उसके ऊपर जो नंबर आए उनका सम जो है वो कितना आना चाहिए, विल बी ग्रेटर देन 8 से ग्रेटर आना चाहिए, उसकी आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब एक्सपेक्टेड है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास पेज नंबर 255 पे आपकी बुक पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी गई है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ अ मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी, कि आपने ये एस्टिमेट लगाना है कि आपके पास कोई इवेंट कितनी बार होता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ फाउंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, आपको ये मेथड दिया गया है जिससे उसको फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपके पास जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने आपको बताए होंगे, इस क्वेश्चन में 500 बताए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एक्सक्यूज मी, जो आपके पास इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आप पहले फाइंड करेंगे, देन फिर आप जो नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने दिए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब ये देखें एन जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पी ऑफ ए के साथ, ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यहाँ पे ये आपके पास जो है वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो आपने अब पहले फाइंड करनी है, देन उसको जो ट्रायल दिए गए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखें तो उसने हमें कहा है कि 2 डाइस हैं, ठीक है। अब 2 डाइस जब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, और ट्रायल उसने आपको कहा है 500 ट्रायल, वो तो ट्रायल की बेस पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट उसने ये आपको कंडीशन दी है कि उनका सम है वो ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमें सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है। अब सैम्पल स्पेस हम एक्सरसाइज 13.1 में भी फाइंड कर चुके हैं। जब हम 2 डाइस लेते हैं तो उनकी सैम्पल स्पेस हमारे पास 36 आती है, ठीक है, 36 आती है। सो यहाँ पे अब हम पहले सैम्पल स्पेस राइट कर लेते हैं। इन आ थ्रो ऑफ 2 डाइस, सैम्पल स्पेस आपके पास n ऑफ s होगी 36, यही रहेगी। जब भी 2 डाइस की बात आएगी उनकी सैम्पल स्पेस आपके पास जो है वो 36 ही होगी, ठीक है। अब हमने जो है वो इवेंट लेना है। अब यहाँ पे देखें इवेंट क्या है आपके पास, इवेंट है सम विल बी ग्रेटर देन 8। सो हम यहाँ पे इवेंट ले लेते हैं। जो इवेंट है वो आपके पास है सम ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो जब आपने सम को लेना है ग्रेटर देन 8, या आप उसको लेट भी कर सकते हैं, लेट ए बी द इवेंट, आप ये यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है। अब ए की वैल्यू देखिए हम क्या लेंगे, वो वैल्यूज जो हैं वो हम टेबल को ही यूज़ करेंगे। जो 2 डाइस का हमें टेबल बुक के ऊपर दिया गया है कि उनका आप सम लें तो वो 8 से ग्रेटर होना चाहिए। तो वही टेबल हम ये वाला टेबल जो है वो यूज़ करेंगे। इनको सम करके देख लेते हैं। इन सारी वैल्यूज़ को आप फर्स्ट वाली रो को सम करके देखें तो ये 8 से ग्रेटर नहीं आ रहा। सो 1 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड पे आ जाएं 2 वाली को, तो यहाँ पे भी 8 से, ये 8 ज़रूर आ जाता है, 6 में 2 ऐड करें, लेकिन 8 से ग्रेटर नहीं आता। सो हम सेकंड रो को भी छोड़ देंगे। थर्ड रो पे आ जाते हैं, ये देखिए 4 बनेगा, ये 5 होगा, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यहाँ तक तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन 3 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा आपके पास। सो एक वैल्यू तो आप 3 और 6 वाली ले लेंगे, ठीक है। अब 4 वाली लाइन पे आ जाएं, ये देखें 6 है, ये 7 है, ये 8 है, यहाँ से 4 5 और 4 6 हम लेंगे, ठीक है। 4 5 और 4 6, 4 और 5 के एक डाइस पे 4 आ जाए, दूसरे डाइस पे 5 आ जाए, 4 और 6, ठीक है। एक डाइस पे आपके पास फर्स्ट वाले पे 4 आया, सेकंड पे 6 आ जाए। सो इनको ऐड करें तो 8 से ग्रेटर है, ठीक है। अब 4 वाली आपने रो ख़त्म कर देनी है, हो गया वो। अब 5 वाली पे आ जाएं, यहाँ तक तो 8 बन रहा है। 5 की ये तीनों आप ले सकते हैं, 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे 5 4, ठीक है, 5 5 5 6, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 6 पे। यहाँ तक 8 है, उसके आगे जो वैल्यूज़ हैं ये सारी हम ले सकते हैं। 4 वैल्यूज है आपके पास, 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 6 4 6 5, ठीक है, 6 4 6 5 6 6, और लास्ट पे अब मैं राइट कर लूँ कि मैंने 6 3 राइट नहीं किया, वो भी आपने राइट करना है, कि इनको ऐड करके भी 8 से ग्रेटर आती है वैल्यू, ठीक है। अब इनको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं हमारे पास, n ऑफ a आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। सो n ऑफ a की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब हम इजीली इवेंट अपना फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है p ऑफ a, ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। सो p ऑफ a इक्वल होता है आपके पास n ऑफ a ओवर n ऑफ s के, ठीक है। n ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 10, n ऑफ s की वैल्यू आपके पास है 36, ये वैल्यू आ गई है। p ऑफ a की वैल्यू आ गई है। नाउ आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपके पास इक्वल होती है यहाँ पे n मल्टीप्लाई p ऑफ a, ठीक है। अब यहाँ से देखें n की वैल्यू जो है वो ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो आपकी क्वेश्चन में उसने दी है आपको 500। सो हम 500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ a के साथ। p ऑफ a की वैल्यू हमारे पास है 10 ओवर 36, ठीक है। 500 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 5000 आ जाएगा ओवर 36। इस वैल्यू को आप डिवाइड कर लें, सो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आंसर जो है वो आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर पे, 5000 को डिवाइड करें 36 पे,
138.8 वैल्यू आ रही है आपके पास। 138.8 ये वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये है आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपकी बुक के ऊपर जो आंसर है वो दूसरा आंसर भी दिया गया है, वो है 139। सो आप इसको 139 भी, दोनों आंसर वैसे उसने दिए हैं, सो आप 139 भी जो है वो राइट कर सकते हैं। सो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट जो भी पार्ट हमने करने हैं ना, वो आपने क्वेश्चन जो करने हैं इस एक्सरसाइज के, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फार्मूला आपने याद रख लेना है, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोबेबिलिटी के साथ। जो भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें, सो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।